आज से 3 दिन पहले मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि मार्केट एक बड़ा डंप लेने जा रही है, क्योंकि मंडे वाले दिन मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि थर्सडे को एक अपडेट आने वाला है सीपीआई को लेकर। सीपीआई मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि सीपीआई और इन्फ्लेशन किस तरीके से दोनों बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं, कोरिलेशन बहुत ही क्लोज है, जिसकी वजह से सीपीआई अगर बढ़ेगा तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मार्केट डंप होने जा रही है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी के साथ कम से कम 5-7 पॉजिटिव अपडेट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट रिकवर भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और शिबा इनू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉर ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेगी, ऑलरेडी वहां मैंने अपडेट्स डाल दी हैं सीपीआई के बारे में। इवन सैमसंग जो अपना खुद का क्रिप्टो वॉलेट लेकर आया है अपने लेटेस्ट डिवाइस में, वो भी अपडेट्स आपको दे दिया। पॉलीगॉन जो बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि उसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, तो हर एक चीज की अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर हमेशा मिलती रहेगी। तो अभी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सीपीआई से, कि सीपीआई के कारण अभी डंप क्यों आ रहा है। ऑलरेडी आ चुका है, आप अगर अभी मार्केट देखोगे तो यहाँ नेस्डैक है या फिर जितने भी इंडेक्सेस हैं सभी नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं। इवन बीटीसी भी नीचे गिर गया, $45,000 से $43,000 तक पहुंच गए, तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज की हम बात करें सीपीआई क्या है, आज फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या है कि डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए हर एक कंज्यूमर की। तो इनकम के हिसाब से अगर ये ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो गवर्नमेंट है वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको अप या डाउन करते हैं। अगर इन्फ्लेशन हो तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन हो तो इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है। तो यहां सीपीआई ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। एक्चुअल में दोनों का मतलब एक ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है तो सीपीआई बढ़ गया। तो अभी जो सीपीआई देखा गया यूएसए में 7.5% जनवरी महीने के अंदर था, अभी ये 7.6% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि फरवरी में, और ऐसा पहली बार हुआ है 1982 के बाद। लेकिन बोल सकते हैं कि 40 साल के बाद इतना ज्यादा सीपीआई बढ़ा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसकी वजह से यहां इंटरेस्ट रेट्स को ऑब्वियसली हाइक किया जाएगा। तो यहां सिर्फ सीपीआई नहीं, बल्कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूएस कोर सीपीआई के साथ, तो वो भी 6% आया, अगेन वो भी 1982 के बाद, सितंबर के बाद। तो इतना 40 साल के बाद सबसे ज्यादा आया है। इससे ऑलरेडी मार्केट्स नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। अगर हम नेस्डैक का इंडेक्स देखते हैं वो भी नीचे जा रहा है, एसएनपी नीचे जा रहा है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त ऑलरेडी जो बीटीसी का प्राइस है $43,500 के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम इसका यहाँ आरएसआई देखते हैं तो मैं आरएसआई यहां देख पा रहा हूं वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि आरएसआई इतनी फास्टली नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यहां हर कोई वेट कर रहा था कि थर्सडे मॉर्निंग में, यानी कि यूएसए की अभी मॉर्निंग चल रही है, तो वहां कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आने वाली है। तो इस अपडेट के साथ साथ अभी सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ सेलिंग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग शॉर्ट करके बैठे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि जो सीपीआई इंडेक्स है 7.6% या फिर उससे ज्यादा आने वाला है, और ऐसे हम देख पा रहे हैं आरएसआई नीचे गिर रहा है। तो ये तो थी एक ऐसा रीजन क्यों मार्केट नीचे गिर रही है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं कवर करने वाला, बल्कि इसी के साथ कुछ पॉजिटिव अपडेट्स दूंगा। तो सबसे पहले हम कंट्री वाइज चलते हैं। रशिया की बात करें तो रशिया ने डिसाइड किया कि वो अपना ड्राफ्ट बिल रेडी कर रहे हैं, ड्राफ्ट जल्दी लेकर आएगा। यहाँ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फरवरी 18 तक वो ड्राफ्ट लाने की कोशिश करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिप्टो करेंसीज है इनको रेगुलेट कर दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा नेगेटिव नहीं रहने वाला। तो एक और अपडेट है यूक्रेन की तरफ से कि उन्होंने बिटकॉइन में डोनेशंस लिए। तो बहुत कम होता है कि इस तरीके की एडॉप्शन लेना, यानी कि इंडिया में भी जब क्रिप्टो करेंसीज में, यानी कि शिबा इनूस में जब डोनेशंस आई थी, तो इवन गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को बाद में फिएट में कन्वर्ट करना और यूज करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यूक्रेन ने ये डोनेशंस एक्सेप्ट करी हैं। बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस ने पार्टनर किया कोरियन एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, वहां एनएफटीज के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर कोलैबोरेशन चला है, तो वो भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। एक और अपडेट आई है पुर्तो रिको से, तो नियर अमेरिका, तो उन्होंने भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो टैक्स करने वाले एनएफटी सेल्स को। तो यहाँ दो चीजें रहती हैं, टैक्सेस लगाना एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन बैन कर देना एक नेगेटिव चीज है। तो टैक्स लगाना आई थिंक इट इज वे मच मोर पॉजिटिव कि अभी उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, सम हाउ लीगलाइज किया जाएगा। इसी के साथ जो स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट बैंक यूबीएस है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि वो अल्टरनेटिव वेज देखने वाले कि क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो यहां मैंने 5 कंट्रीज कवर की हैं, तो पांचों के पांच सभी पॉजिटिव न्यूज हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ने अपना खुद का जो लेटेस्ट डिवाइस अभी अनवील किया है, S22 प्लस और अल्ट्रा, तो इसमें भी क्रिप्टो वॉलेट्स रखे गए हैं, स्टोरेज रखे गए हैं। तो बहुत बड़ा मूव है कोरिया की तरफ से, सैमसंग की तरफ से, कि अभी क्रिप्टो करेंसीज की अडॉप्शंस बढ़ती जा रही हैं।
इसी के साथ एक और अपडेट है एल सैल्वाडोर से। तो जिन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर माना हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि वो मार्च तक अपना खुद का एक बिटकॉइन बॉन्ड लेकर आने वाले, बिल्कुल वैसे जैसे ईटीएफ्स होते हैं, बिल्कुल वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे लोग। तो ओवरऑल अगर हम बाकी कंट्रीज का देखें, पॉजिटिव ही चल रहा है। आज इंडिया ने थोड़ी नेगेटिव न्यूज दी थी, लेकिन आई बिलीव कि उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये है कुछ अपडेट्स जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट डंप भी हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से रिकवरी बहुत फास्ट होगी। इसी के साथ शिबा इनू को मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि शिबा इनू की जो लिस्टिंग्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले हमने टर्किश एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग देखी जो बिटेक्सन थी, तो वहां भी लिस्ट हो चुका है। आज जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि ब्राजील की जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ऊपर भी शिबा इनू लिस्ट कर दिया गया है, जो कि फॉक्सबिट के नाम से है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर अलग अलग कंट्रीज में शिबा इनू एक्सेप्ट किया जा रहा है। हालांकि एक मीम कॉइन है, लेकिन इसको एज ए बहुत बड़ा डिफाई प्रोजेक्ट माना जा रहा है। तो यहाँ डिफाई नहीं बल्कि मेटावर्स में भी ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप एक लीज होल्डर हैं तो आपको भी यहाँ एनएफटीज में पार्टिसिपेट करने का या फिर एक्सेस का सबसे पहले मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ कॉइन मार्केट कैप की बात करें, तो सबसे ऊपर जो मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन रहा है तो उसमें शिबा इनू टॉप मोस्ट रहा है। दूसरे नंबर पर बिटकॉइन था और तीसरे पर इथेरियम। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा हाइप है। अगर हम यहाँ 15 की लिस्ट देख पा रहे हैं तो इसके ऊपर सबसे ऊपर शिबा इनू है, जिसकी अगर हम 24 आवर की वॉल्यूम देखें हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो $4 बिलियन के आसपास रहता है। तो हमेशा शिबा इनू कुछ ना कुछ नई अपडेट्स लाता है। इससे पहले हमने कल के दिन बात करी शिबेरियम के बारे में। शिबेरियम इसका आ रहा है, शिबा स्वैप का V2 आ रहा है। इसी के साथ मेटावर्स यानी कि शिबर्स भी बोल सकते हैं, तो मेटावर्स भी इन्होंने समहाउ रिवील करने की कोशिश करी है, जो कि लीज वालों को सबसे पहले एक्सेस मिलेगी। तो शिबा इनू हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा लेकर आता रहेगा एंड ऑब्वियसली पंप भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें जो डंप दिख रहा है मार्केट में वो सीपीआई की वजह से है। इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक अभी किए नहीं है, तो अभी भी एक फैसला बाकी है। सीपीआई बढ़ा है, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने वाला है? नहीं, क्योंकि इससे पहले रशिया ने भी बोला था कि इन्फ्लेशन तो बढ़ गई है लेकिन वो यहाँ इंटरेस्ट रेट्स को हाइक नहीं करने वाले, ये समहाउ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये रशिया का मानना था। लेकिन यूएसए अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है तो यहाँ सिर्फ यूएसए के जो स्टॉक्स हैं वही नहीं नीचे गिरेंगे, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जितने भी स्टॉक्स हैं, इंडाइसेस हैं, सभी नीचे गिरने वाले हैं एंड क्रिप्टो मार्केट ऑब्वियसली एक नीचे जा सकती है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस जो है वो $39,000 से लेकर $40,000 तक एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर अगर बिटकॉइन रहता है तो हम यहाँ से ऊपर को बड़ा स्विंग देख सकते हैं, जो एटलीस्ट $48,000 तक जाएगा एंड वहीं से इसकी एक बुलिश मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपडेट। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, वॉफिट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी अपडेट्स हमेशा आपको ऐसी तरीके से मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।